हेलो एंड वेलकम टू द चैनल ऑनलाइन अधिकारी। मेरा नाम है सौरभ यादव और यहाँ पर हम लोग आज देखेंगे घटना चक्र की एक बुक आई है आर्थिकी। उसमें सभी डेटा कृषिगत उत्पादन हो या फिर खनिज की डेटा हो, उसके अलावा किताब बेहतर है। उसमें बहुत सी चीज़ें जैसे कि योजनाएं वगैरह दी गई हैं और जो रिपोर्ट वगैरह आई हुई हैं नई वाली वो भी, पशुधन गणना वो सब भी दिया गया है और साथ ही साथ जो इंडेक्स वगैरह निकलते हैं एनसीआर वगैरह के बारे में और भी चीज़ें दी गई हैं। आप ले सकते हैं, मार्केट में बेहतर किताब है। और यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें कृषिगत उत्पादन हो, खनिजों के बारे में हम लोग सिर्फ यहाँ पर देखेंगे और प्रयास करेंगे कि देख लिया जाए, थोड़ा पढ़ लिया जाए, अच्छे से तैयार कर लिया जाए ताकि कोई क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम में तो हम कर पाएँ। तो चलिए देखते हैं। बाकी आप लोग सौरभ ऑफिशियल टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए और रेगुलर क्विज में पार्टिसिपेट करिए, ठीक है। और आप दिवस वगैरह के लेक्चर आपको दिए जा चुके हैं, लगभग सभी सब्जेक्ट धीरे धीरे आपके कंप्लीट किए जा चुके हैं। प्लेलिस्ट में जाकर घटना सार, घटना चक्र जो भी मार्केट में आई थी मटेरियल करंट अफेयर की, सबका पोस्टमार्टम हो चुका है। चलिए देखते हैं। हम लोग कृषिगत उत्पादन की बात करते हैं। सबसे पहले चावल, फिर गेहूं। चावल गेहूं में देखिए, चावल के उत्पादन में पश्चिम बंगाल पहले नंबर पे है। पश्चिम बंगाल पहले पे है, उसके बाद उत्तर प्रदेश का स्थान आता है। पश्चिम बंगाल पहले, उसके बाद यूपी। ओके, चावल के उत्पादन में। और वहीं गेहूं की बात करते हैं तो गेहूं में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। गेहूं में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। कुल खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। क्वेश्चन 2021 पीसीएस में पूछा गया था तो स्टेटमेंट यहाँ से बनाए गए थे। पीसीएस में भी पूछा गया था, समीक्षा अधिकारी पीटी वाले में भी पूछा गया था, तो स्टेटमेंट बनाए गए थे। उत्तर प्रदेश किसमें प्रथम था तो उससे रिलेटेड। तो चावल के उत्पादन में पश्चिम बंगाल पहले स्थान पर है, फिर उत्तर प्रदेश दूसरे। लेकिन गेहूं की बात करते हैं तो गेहूं में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर और मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर है। ओके, मक्का की बात करें तो मक्का का से कर्नाटक, मक्का कर्नाटक में, फिर मध्य प्रदेश में कम होती है ना। मक्का कम होती है। मक्का का से कर्नाटक, म से मध्य प्रदेश। याद रखिए, मक्का जो है कर्नाटक और मध्य प्रदेश में इसका सर्वाधिक उत्पादन होता है। टॉप 2 के ये हैं। ओके, ठीक है। ज्वार की बात करें तो ज्वार भी कर्नाटक में है। मक्का और ज्वार दोनों कर्नाटक में और मध्य प्रदेश में टॉप 2 में है। तो कर्नाटक और महाराष्ट्र। मक्का और ज्वार की बात करें तो कर्नाटक और मध्य प्रदेश, कर्नाटक और मध्य प्रदेश। तो याद रखिए, मक्का और ज्वार कम होते हैं कर्नाटक और मध्य प्रदेश, क से कर्नाटक, म से मध्य प्रदेश में। ओके, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं तो बाजरा की बात आती है। तो बाजरा देखिए, यहाँ पर बाजरा के उत्पादन में उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है। बाजरा रा से राजस्थान। ओके, राजस्थान नंबर 1 पर है और फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश का स्थान है। ओके, और मोटे अनाज की बात करें तो राजस्थान मोटे अनाज में भी नंबर 1 पर ही है। तो बाजरा रा राजस्थान, फिर उत्तर प्रदेश दूसरे पे है। ये महत्वपूर्ण, उत्तर प्रदेश दूसरे पे है, राजस्थान भी महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर मोटे अनाज की जब बात करते हैं तो राजस्थान पहले स्थान पर है। चना की बात करें, चना मध्य प्रदेश में, चना मध्य प्रदेश में। याद कर लीजिए, हो सके तो याद कर लीजिए, चना मध्य प्रदेश में। और अरहर तूर की बात करेंगे तो वो महाराष्ट्र में है। अरहर महाराष्ट्र में, चना मध्य प्रदेश में, अरहर महाराष्ट्र में। और उसके बाद कर्नाटक का स्थान आता है। तो पहला कम से कम तो याद रखिए, इतना डेटा हो जाएगा कि आप पागल हो जाएंगे और याद नहीं हो पाए। कम से कम एक तो याद रखिए। कुल दालों की बात करें तो कुल दालों के उत्पादन में मध्य प्रदेश पहले पर है। कुल दालों के उत्पादन में मध्य प्रदेश पहले पर है। चना महाराष्ट्र में और तूर अरहर जो है, चना मध्य प्रदेश में, तूर अरहर महाराष्ट्र में इसका उत्पादन होता है। ओके, और कुल दालों की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान का स्थान आता है। दाल उत्पादन में कुल दालें जो भी हैं उसमें मध्य प्रदेश पहले पर है, फिर राजस्थान है। मध्य प्रदेश से सटा हुआ राजस्थान है। तो एमपी से आप बाएं साइड चले जाइए, मतलब बाएं साइड, तो राजस्थान। कुल खाद्यान्न की बात करें तो उत्तर प्रदेश प्रथम पे और कुल खाद्यान्न में मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पे। कुल खाद्यान्न में उत्तर प्रदेश प्रथम, मध्य प्रदेश दूसरे पर। मूंगफली, ग से गुजरात, मूंगफली के उत्पादन में गुजरात पहले स्थान पर और गुजरात में राजस्थान दूसरे पर। तो गुजरात, मूंगफली गुजरात में, राजस्थान दूसरे पर। रेपसीड और सरसों की अगर हम बात करते हैं तो इसमें सरसों में भी राजस्थान नंबर 1 पर है। रेपसीड और सरसों में भी राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश। अभी हमने क्या देखा? अभी हमने देखा है
कि दालों के उत्पादन में मध्य प्रदेश और राजस्थान टॉप 2 है, लेकिन वहीं सरसों की बात करते हैं तो राजस्थान के बाद एमपी आता है, वहाँ एमपी के बाद राजस्थान आ रहा है। ओके, सोयाबीन महाराष्ट्र, फिर मध्य प्रदेश। महाराष्ट्र याद रखिए पहले नंबर पर सोयाबीन में। ओके, सूरजमुखी कर्नाटक, सूरजमुखी कर्नाटक। कुल तिलहन की बात करें राजस्थान, जब सरसों वगैरह ज़्यादा राजस्थान में हो रहा है तो कुल तिलहन में राजस्थान, लेकिन कुल दालों की बात करें, कुल दलहन की बात करें तो मध्य प्रदेश, कुल खाद्यान्न की बात करें तो उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश। ओके, कुल तिलहन। गन्ना में तो भैया आपका अपना उत्तर प्रदेश है, गन्ना में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है, दूसरे पर महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक है। 44% तक गन्ने का उत्पादन और चीनी का भी उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है, सर्वाधिक भारत में, याद रखिएगा। कपास की अगर बात करें तो कपास तो इसके पहले शायद गुजरात था, लेकिन अब यहाँ पर जो डेटा दिया गया है घटना चक्र में, यहाँ पर जो डेटा दिया गया है 2000 कब का डेटा है, 2020-21 का, तो उसमें जो है कि कपास में महाराष्ट्र के बाद गुजरात है। कपास की खेती जहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी, तो ब्लैक सॉइल जो होती है वो कॉटन के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, तो कॉटन यानी कपास महाराष्ट्र में और फिर गुजरात में। ओके, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जूट की बात करें, जूट में आप जानते ही होंगे पश्चिम बंगाल, फिर बिहार है, पश्चिम बंगाल से सटा हुआ बिहार है। आलू की बात करें, आलू में देखिए आपका उत्तर प्रदेश पहले पर, फिर पश्चिम बंगाल है। आलू में पहले नंबर पे यूपी है, फिर पश्चिम बंगाल का स्थान। प्याज महाराष्ट्र में सर्वाधिक। नारियल केरल में है, केरल में नारियल केरल में। तो केरल वगैरह का जब भी न्यूज़ वगैरह में कहीं पर भी वीडियो वगैरह देखेंगे तो कि बहुत बड़े बड़े ताड़ वगैरह के पेड़, नारियल के पेड़ आपको दिखाई देंगे। तो केरल से सटा हुआ तमिलनाडु, फिर थोड़ा सा ऊपर आएंगे तो कर्नाटक। तो नारियल में टॉप 3 हैं, केरल से सटा हुआ है तमिलनाडु, फिर कर्नाटक, कोई दिक्कत नहीं याद करने। काजू भैया ज़्यादा होता है महाराष्ट्र में काजू सर्वाधिक है। और कुल फल ये महत्वपूर्ण डेटा है। कुल फलों के उत्पादन में आंध्र प्रदेश पहले पर, फिर महाराष्ट्र है। उत्तर प्रदेश फलों के उत्पादन में, टोटल फलों के उत्पादन में तीसरे नंबर पर है आपका अपना उत्तर प्रदेश। कितना? आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पर है। कुल सब्जियों की बात करें तो सब्जियों में भी उत्तर प्रदेश दूसरे पर है, पश्चिम बंगाल पहले पर है। सब्जी उत्पादन में पश्चिम बंगाल पहले पर है, उत्तर प्रदेश दूसरे पर है। मसाला की बात करें तो अब मसाले का डेटा यहाँ पर दिए हैं मध्य प्रदेश, मसाले का डेटा मध्य प्रदेश। तो मसाले में मध्य प्रदेश है, फिर राजस्थान है, फिर गुजरात है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। मसालों में बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि अदरक हो गई, अदरक को भी मसाले में रखे हैं, हल्दी हो गई, उसके अलावा लहसुन हो गया, और फिर बाकी चीज़ें हैं। तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, फिर गुजरात। एमपी, राजस्थान, गुजरात, मसाले में ये डेटा दिया गया है, याद रखिएगा। कोकोआ कॉफ़ी की बात करें तो आंध्र प्रदेश, कॉफ़ी वगैरह आंध्र प्रदेश कॉफ़ी। और सुपारी की बात करेंगे, सुपारी कर्नाटक, सुपारी कर्नाटक में, कोकोआ आंध्र प्रदेश में। एक बार फिर से डेटा देखते हैं तेज़ी से। अब देखिए चावल में पश्चिम बंगाल, फिर यूपी, गेहूं में उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, मक्का में, मक्का का से कर्नाटक, फिर कम होती का से कर्नाटक, म से मध्य प्रदेश मक्का, ज्वार में भी कर्नाटक और महाराष्ट्र। ओके, बाजरा रा से राजस्थान। कुल मोटे अनाज में राजस्थान। चना की बात करें, चना एमपी में, तूर अरहर महाराष्ट्र में। और कुल दाल की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान। कुल खाद्यान्न में उत्तर प्रदेश पहले, फिर मध्य प्रदेश। मूंगफली ग से गुजरात, फिर राजस्थान में मूंगफली दूसरे नंबर पे। सरसों की बात करें तो राजस्थान। और कुल तिलहन की बात करें तो राजस्थान के बाद महाराष्ट्र, पहले पे राजस्थानी है। और कुल दाल की बात करें तो मध्य प्रदेश। और गन्ना की बात करें तो उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक है। कपास की बात करें तो महाराष्ट्र, फिर गुजरात है। ओके, जूट की बात करें तो पश्चिम बंगाल बिहार। आलू की बात करें तो उत्तर प्रदेश पश्चिम बंगाल। प्याज की बात करें तो महाराष्ट्र, फिर मध्य प्रदेश। नारियल याद ही हो गया होगा, केरल से सटा हुआ तमिलनाडु से कर्नाटक। काजू महाराष्ट्र में। मसाला मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। कोकोआ आंध्र प्रदेश। और सुपारी कर्नाटक में। कुल फल उत्पादन में आंध्र प्रदेश पहले नंबर पे है, कुल फल में आंध्र प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश तीसरे नंबर पे है। कुल सब्जियों में पश्चिम बंगाल पहले पे, उत्तर प्रदेश दूसरे पर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। फसल उत्पादकता की यहाँ पर बात हुई है, तो धान की अगर बात की गई तो धान में उत्पादकता मतलब प्रति हेक्टेयर कैसे कितना उत्पादन होता है। तो पंजाब में सर्वाधिक है धान की उत्पादकता, याद रखिएगा। धान की उत्पादकता पंजाब में सर्वाधिक है। वही हमने अभी बताया कि चावल का उत्पादन सर्वाधिक पश्चिम बंगाल में होता है, दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है ना। गेहूं के उत्पादन में पंजाब में सर्वाधिक उत्पादकता है। गेहूं में पंजाब में सर्वाधिक उत्पादकता, यानी धान और गेहूं की उत्पादकता सर्वाधिक पंजाब में है। और पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड लेवल पर बात करेंगे तो चाइना में सर्वाधिक उत्पादकता है, फ्रांस में उसके बाद गेहूँ में उत्पादकता
उत्पादकता है। मक्का की बात करें, मक्का 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 का से कर्नाटक हमने बताया था, तो ये तमिलनाडु में सर्वाधिक इसका उत्पादन होता है मक्का का, ठीक है, मक्का तमिलनाडु में। ओके, उत्पादकता की बात हो रही। कपास की भी उत्पादकता पंजाब में सर्वाधिक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उत्पादकता भी पूछी जाती है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उर्वरक खपत की बात है, किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उर्वरक खपत की बात करेंगे, 2019-20 का डेटा है, तो बिहार नंबर 1 पर है, फिर पुडुचेरी है। बिहार नंबर 1 पर, फिर पुडुचेरी है, फिर पंजाब है। अगर किलोग्राम प्रति हेक्टेयर एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप लोग तुरंत पंजाब लगाओगे, लेकिन बिहार नंबर 1 पर है, पुडुचेरी है, फिर पंजाब है। 1000 टन की बात होगी, राज्यों की अगर बात होगी 1000 टन में, तो उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर सर्वाधिक, देखिए 5172 इतना है, और महाराष्ट्र उसके बाद दूसरे नंबर पे है। याद रखिएगा, उर्वरक खपत किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की बात होगी तो बिहार, फिर पुडुचेरी है, पंजाब तीसरे नंबर पे है। उर्वरक खपत की बात करेंगे, उर्वरक खपत की बात करेंगे सर्वाधिक खपत किस राज्य में, तो उत्तर प्रदेश में, फिर महाराष्ट्र में। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और आगे वैश्विक मतलब विश्व रूप पे, पूरे वर्ल्ड लेवल पे देखें, फाओ के द्वारा, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये जो डेटा दिया गया है 2020 के लिए, ये डेटा दिया गया है। तो चावल में देखिए चाइना नंबर पे है, नंबर 1 पे। चावल और गेहूँ में चाइना के बाद दूसरे नंबर पर भारत है। चावल में चाइना के बाद भारत है, गेहूं में चाइना के बाद भारत है, ठीक है। ज्वार की बात करें, जौ में देखिए रूस है, और मक्का में संयुक्त राज्य अमेरिका है, और मक्का में 7वें 8वें स्थान पर भारत होगा। मक्का संयुक्त राज्य अमेरिका में सर्वाधिक, फिर चाइना में, फिर ब्राज़ील वगैरह में है। ओके, जौ रूस में सर्वाधिक होता है, जौ में भी भारत बहुत पीछे। ज्वार की बात करें, ज्वार संयुक्त राज्य अमेरिका, नाइजीरिया, इथियोपिया के बाद भारत चौथे स्थान पर। ज्वार सरगम, ज्वार में चौथे स्थान पर। दलहन कुल दलहन उत्पादन की बात किए थे तो अभी हमने बताया था कि कहाँ पर, मध्य प्रदेश। लेकिन दलहन पूरे विश्व लेवल पे भारत में दालों का सर्वाधिक उत्पादन है, और खपत भी सर्वाधिक है, भारत इंपोर्ट भी करता है। तो भारत के बाद स्पेन है दलहन में। ओके, स्पेन में दलहन। स्पेन की राजधानी क्या है, कमेंट करिएगा। मूंगफली में अभी हमने बताया कि गुजरात नंबर 1 पर है भारत के राज्यों में, लेकिन मूंगफली छिलका युक्त जो है चीन के बाद भारत का स्थान है, यहाँ पर भी भारत दूसरे पर है। मूंगफली में, गेहूं और चावल में भी दूसरे स्थान पर है, चाइना के बाद। रेपसीड जो होती है तिलहन में, तो कनाडा चीन के बाद भारत का तीसरा स्थान है। रेपसीड में कनाडा, चीन, याद रखिएगा। सोयाबीन में 5वें स्थान पर भारत है, और ब्राज़ील पहले स्थान पर है। सोयाबीन में ब्राज़ील पहले पर और भारत 5वें स्थान पर है। सूरजमुखी में भी भारत बहुत दूर है, और भारत के राज्यों में कर्नाटक नंबर 1 पर है। गन्ना की बात करें तो ब्राज़ील में सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन होता है, और भारत का दूसरे स्थान पर भारत है। और भारत के राज्यों की अगर हम बात करें गन्ने के उत्पादन में, तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक, गन्ना और चीनी दोनों। कपास की बात करें, कपास बीज भारत में सर्वाधिक, फिर चीन में। यहाँ भारत टॉप पर है, नंबर 1 पर है भारत चीन। तो आपने देखा कपास और दलहन में भारत नंबर 1 पर चल रहा है, कपास के बीज वाले। कपास में भारत के बाद चीन है। जूट में भी भारत नंबर 1 पर है, फिर बांग्लादेश है, फिर चीन है। ये याद रखिएगा, महत्वपूर्ण डेटा है। भारत फिर बांग्लादेश है। आलू में देखिए फिर चीन के बाद भारत। सूखी प्याज की बात करेंगे तो भारत, सूखी प्याज में भारत है, आलू में चीन के बाद भारत है। सूखी प्याज में भारत है, आलू में चीन के बाद भारत है। टमाटर में भी चीन के बाद भारत ही है। सेब की बात करें तो सेब के उत्पादन में भारत 5वें स्थान पर, सेब के उत्पादन 5वें स्थान पर। केला में भारत नंबर 1 पर है, दूसरे नंबर पर चीन है। केला में नंबर 1 पर, फिर उसके बाद चीन है। नारियल में इंडोनेशिया के बाद भारत का स्थान है, और भारत के राज्यों में नारियल की हम बात किए तो नारियल में सर्वाधिक केरल में, फिर तमिलनाडु में, फिर कर्नाटक में। तो नारियल में इंडोनेशिया नंबर 1 पर, फिर भारत का स्थान है। अंगूर में भारत 7वें स्थान पर, चीन में सर्वाधिक अंगूर की खेती की जाती है। ओके, संतरे की बात करें तो ब्राज़ील के बाद भारत है। संतरा ब्राज़ील के बाद भारत है। ओके, उसके बाद मसालों की बात करें तो मसालों में नंबर 1 है भारत, दूसरे नंबर पर इथियोपिया है। ये याद रखिए, इथियोपिया की राजधानी क्या है, कमेंट करिएगा, इथियोपिया। फिर बांग्लादेश तीसरे नंबर पे मसाले में, है ना, मसाला में। चाय की बात करें तो चाय के उत्पादन में चीन के बाद भारत है, चाय के उत्पादन में चीन के बाद भारत है, फिर केन्या है। तो सर्वाधिक एक्सपोर्ट करने में कौन है चाय में, सर्च करिएगा, कमेंट करिएगा। तो चाय में चीन के बाद भारत है। कॉफ़ी की बात करें, हरी वाली कॉफ़ी, तो ब्राज़ील, वियतनाम, कोलंबिया, इंडोनेशिया, इथियोपिया है। तो ब्राज़ील में सर्वाधिक कॉफ़ी, तो भारत कौन से स्थान पर है कॉफ़ी के उत्पादन में, ये आप कमेंट करिएगा। तंबाकू में चीन के बाद भारत है, तंबाकू में भी चीन के बाद भारत। और रबड़ की बात करें, ये और महत्वपूर्ण हो जाता है। रबड़ की बात करें, थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम, भारत चौथे पे है। थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम, भारत। रबड़ में थाईलैंड, फिर इंडोनेशिया, फिर वियतनाम, फिर भारत।
रबड़ में थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम, भारत। थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम, भारत रबड़। कुल दूध में भी भारत नंबर 1 पर, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर पाकिस्तान है। तो यहाँ पर कितने डेटा देखे गए जिसमें भारत नंबर 1 पर है। अब देखिए यहाँ पर देखिए, अब हम थोड़ा सा इसको जूम आउट करते हैं। तो हमने देखा कि चावल गेहूं में चीन के बाद दूसरे नंबर पे है भारत, ज्वार में 5वें पर, दलहन में पहले पर, मूंगफली में दूसरे पर चाइना के बाद, रेपसीड में कनाडा चीन के बाद तीसरे नंबर पे भारत है, सोयाबीन में 5वें नंबर पे, ब्राज़ील नंबर 1 पर, गन्ना में भारत दूसरे पे है ब्राज़ील के बाद, कपास में भारत नंबर 1 पर है, फिर चीन है, जूट में भारत नंबर 1 पर है, फिर बांग्लादेश, आलू में भारत चीन के बाद दूसरे पर, प्याज में नंबर 1 पर, सूखी वाली प्याज, टमाटर में चीन के बाद भारत है, सेब में 5वें नंबर पे है, सेब सर्वाधिक उत्पादन चीन में, केला में भारत नंबर 1 पर, फिर चाइना का स्थान है, नारियल में इंडोनेशिया के बाद भारत दूसरे स्थान पर है। ओके, अंगूर में 7वें स्थान पर भारत, चीन पहले पर है, संतरा में ब्राज़ील के बाद भारत है, संतरे में ब्राज़ील के बाद भारत है, याद रखिए चीन के बाद नहीं है, संतरे में ब्राज़ील के बाद। मसालों की बात करें तो भारत पहले स्थान पे है, फिर इथियोपिया का स्थान आता है, इथियोपिया। चाय में चीन के बाद भारत है, ओके, चीन के बाद भारत, फिर केन्या, फिर अर्जेंटीना, फिर कॉफ़ी हरी वाली बात करें तो ब्राज़ील के बाद वियतनाम, भारत दूर दूर तक नहीं है। तंबाकू किस स्थान पे है ये कमेंट करिएगा, सर्च करिएगा। तंबाकू में चीन के बाद भारत, और बात करते हैं रबड़ में थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम, भारत। थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम, भारत। कुल दूध उत्पादन में भारत नंबर 1 पर है, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर पाकिस्तान का स्थान है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जितना डेटा यहाँ पर बताया जा रहा है बहुत ही महत्वपूर्ण डेटा है, बहुत छांटा गया है, बड़ी मेहनत हुई है सर्च करने में। इसको सर्च क्या मतलब कि किताब से लिया गया है लेकिन उसको पढ़ा गया है। तो फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य जो ये 21-22 वाला डेटा है, 21-22 वाले में तो न्यूनतम समर्थन मूल्य धान के लिए मतलब खरीफ फसलें जो हैं, खरीफ आपको पता होगा, रबी फसलें जो होती हैं उसकी अक्टूबर से नवंबर दिसंबर में उसकी बुआई होती है और मार्च अप्रैल में कटाई हो जाती है। तो रबी आपको पता होगा, रबी होता है, रविवार कहते हैं कि आखिरी सप्ताह, शनिवार के बाद संडे आ जाता है तो मतलब सप्ताह का आखिरी दिन ऐसे मानिए। तो सप्ताह यानी साल के आखिरी दिन की बात करेंगे तो रबी की फसलें होती हैं, ठीक है। खरीफ की फसलें जो होती हैं, धान वगैरह आपको पता है कि अभी सीजन धीरे धीरे आ रहा है, जून वगैरह में उसकी रुपाई होती है धान की। तो धान का जो है कि 72 रुपये बढ़ा के 1868 से 1940 किया गया था। धान ग्रेड ए में 20 रुपये और जोड़ दिया गया, 1940 + 20 बढ़ाया 72 रुपये गया था। तो ये धान का है 1868 से 1940। तिल का सर्वाधिक बढ़ाया गया था, तिल का 452 रुपये बढ़ाया गया था तिल का। और रबी की फसलों का 2022-23 का जो डेटा है 2022-23 वाले में गेहूं में बढ़ाया गया 40 रुपये और 1975 से बढ़ा के 2015 कर दिया गया 2022-23 का, गेहूं की बात है। मसूर और रेपसीड सरसों इन सब में सर्वाधिक बढ़ाया गया 400 रुपये। मसूर और रेपसीड सरसों में सर्वाधिक बढ़ाया गया 400 बढ़ाया गया था, ये याद रखिएगा 400 बढ़ाया गया था। और गेहूं में बढ़ाया गया था इतना 40 रुपये, तो 1975 2015 हो गया था 2022-23 में। और यहीं खरीफ की फसलों की बात करें तो 72 रुपये 72 बढ़ाया गया ग्रेड ए धान और इस वाले धान में, तो 1940 1868 से 1940, फिर 1888 से 1960 हो गया था, ठीक। हाँ, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में संपन्न आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति कैबिनेट कमेटीज ऑन इकोनॉमिक अफेयर ने रबी सीजन 22-23 का वो बताया और वृद्धि मसूर और रेपसीड सरसों में 400 रुपये बढ़ाया, जो हमने अभी आपको बताया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक, ओके। ज़्यादा लेक्चर बड़ा होगा तो मिनरल वाला जो डेटा उसको अगले लेक्चर में देख लेंगे, इसमें देख लेते हैं बाकी चीज़ें। हाँ, तो ये चीज़ें हो गई, अब आगे बढ़ते हैं। परिवहन क्षेत्र की बात करें तो भारत सड़क नेटवर्क लगभग इतना लाख किलोमीटर है, जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है। विश्व में सड़क नेटवर्क में भारत दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर कौन सा देश है ये आप सर्च करके कमेंट करिएगा। और भारत के राज्यों में सड़क नेटवर्क की बात करें, सर्वाधिक सड़कों की बात करें, नेशनल हाईवेज़ की बात करें, नेशनल हाईवेज़ की अगर हम बात करेंगे भारत के राज्यों में, तो आपको सर्वाधिक दिखेगा महाराष्ट्र में, सर्वाधिक महाराष्ट्र। तो सबसे ज़्यादा नेशनल हाईवेज राष्ट्रीय राजमार्ग जो हैं महाराष्ट्र में 18,317 किलोमीटर में है। उसके बाद दूसरा स्थान आ जाता है आपके उत्तर प्रदेश का 12,245 किलोमीटर। फिर तीसरे स्थान पर आपका हो जाएगा राजस्थान होगा। फिर चौथे पे आंध्र प्रदेश है। याद रखिए यूपी पीसीएस क्वेश्चन पूछ चुका है। राजस्थान मतलब महाराष्ट्र में सर्वाधिक नेशनल हाईवेज़ की लंबाई है, उसके बाद उत्तर प्रदेश है, फिर राजस्थान है, फिर आंध्र प्रदेश है। याद रखिएगा। भारतीय रेलवे के 18 जोन हैं, 18 उसके मुख्यालय भी हैं। तो 2 जोन जो है कि उत्तर प्रदेश में पड़ते हैं। पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर उसका हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है। उसके अलावा उत्तर मध्य रेलवे का प्रयागराज में है। बाकी जोन से अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बताइए कि इसका कहाँ पर हेडक्वार्टर है, कहाँ पर है, तो ये आपको देखना होगा। आप प्रयास करिएगा याद करने का।
है ना, कोलकाता का पूर्व रेलवे का है, उत्तर रेलवे का दिल्ली में है, और उसके अलावा है यहाँ पर चेन्नई दक्षिण रेलवे का है, उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर है, उसके अलावा कोलकाता मेट्रो तो कोलकाता है, ये तो अलग चीज़ है, ठीक है। तो बागबानी फसलों के कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े यहाँ पर दिए गए हैं, उसको हम देखते हैं सीधे सीधे। चलिए देखते हैं। कुल फल उत्पादन में विभिन्न फलों की हिस्सेदारी की बात करें तो भारत में सर्वाधिक फल उत्पादन किस फल का होता है, तो केले का होता है। केला के बाद आम आता है, उसके बाद नींबू वंशी फल यानी जो खट्टे वाले फल होते हैं वो आ जाते हैं। केला, आम, फिर नींबू, याद रखिए नींबू वंश वाले फल। केला के बाद आम, फिर नींबू वंश वाले फल, मतलब संतरा वगैरह हो गए। तो केला सर्वाधिक भारत में उत्पादन होता है। ओके ओके ओके। कुल सब्जी उत्पादन की अगर हम बात करते हैं तो सब्जियों में सर्वाधिक जो है कि आलू का उत्पादन होता है, दूसरे नंबर पे प्याज है, तीसरे पे टमाटर और बाकी अन्य है ना। आलू सर्वाधिक है, फिर प्याज है, फिर टमाटर है। आलू तो जानते ही होंगे, ऐसे ही नाम से ही आलू आलू आलू, बिना आलू के कोई सब्जी बन ही नहीं पाती है ना, ऐसा है ना। आलू नहीं होता तो कुछ नहीं है। बागान फसलों की बात करें तो नारियल सर्वाधिक उत्पादन होता है भारत में। नारियल का सर्वाधिक उत्पादन होता है, फिर काजू का होता है, फिर सुपारी का है। सुपारी दूसरे पे होगा। सुपारी दूसरे स्थान पे है। सुपारी बहुत चबाते हैं भारत के लोग। तो नारियल के बाद सुपारी है, फिर काजू का स्थान है। मसाले की बात करें तो मसालों में सर्वाधिक उत्पादन किसका होता है, लहसुन का। लहसुन को भी मसाले के अंतर्गत रखा गया, तो सर्वाधिक उत्पादन लहसुन का होता है। दूसरे स्थान पे अदरक है, और तीसरे स्थान पे जाके आता है लाल मिर्च, और चौथे स्थान पे हल्दी है। फिर उसके बाद अन्य है जीरा, धनिया, इमली, मेथी, सौंफ, काली मिर्च, इलायची, अजवाइन, जायफल, तेजपत्ता, दालचीनी, लौंग, फिर ऐसे हैं। ओके। और मसालों में हमने अभी देखा था तो कौन सा राज्य था, याद होगा कुछ आपको तो बता दीजिएगा। कुल फल उत्पादन में हमने देखा कि सर्वाधिक फल जो है भारत में, फल की बात करेंगे तो केला है, फिर आम है ना। उसके बाद हमने कुल सब्जी उत्पादन बताया कि आलू, प्याज, टमाटर हैं। और सर्वाधिक बागान की फसलों की बात करें तो नारियल नंबर 1 पर था, सुपारी दूसरे पर, काजू है। मसाले की बात करें तो मसालों में सर्वाधिक उत्पादन लहसुन का होता है भारत में, फिर अदरक का है, फिर तीसरे नंबर पर हो जाता है यहाँ पर लाल मिर्ची का, और चौथे पे आ जाता है हल्दी का। ओके। और आगे बढ़ते हैं, पता चलता है कुल फल उत्पादक राज्यों में आंध्र प्रदेश सर्वाधिक फल का उत्पादन करता है भारत में। आंध्र प्रदेश के बाद महाराष्ट्र, फिर आपका उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पे है कुल फल उत्पादन में। उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पे है कुल फल उत्पादन में। आंध्र प्रदेश पहले पे, महाराष्ट्र दूसरे पे, फिर उत्तर प्रदेश तीसरे नंबर पे आता है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी गई, उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पर है। और वहीं हम बात करते हैं क्षेत्रफल की बात है, यहाँ क्षेत्रफल छोड़िए। कुल सब्जी उत्पादक अग्रणी 10 राज्य, तो सब्जी में फल हो गया, फल वगैरह हो गया। सब्जी में पश्चिम बंगाल नंबर 1 पर है, उत्तर प्रदेश दूसरे पर, फिर मध्य प्रदेश है। पश्चिम बंगाल के बाद यूपी है दूसरे नंबर कुल सब्जी उत्पादन में, फिर मध्य प्रदेश है। ओके, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए सब्जी में। ओके ओके ओके। हाँ, और बात करते हैं यहाँ पर जैसे कुल आलू उत्पादन में। अब आलू में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है, आलू में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर, आम में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर, आलू में यूपी नंबर 1 पर, और आम में यूपी नंबर 1 पर। आलू में पश्चिम बंगाल दूसरे पे है, लेकिन कुल सब्जी उत्पादन में पश्चिम बंगाल प्रथम पे है, फिर उत्तर प्रदेश है। कुल आलू उत्पादन की बात करेंगे तो यूपी नंबर 1 पर है, फिर पश्चिम बंगाल है। आम उत्पादन में यूपी फर्स्ट पे है, आंध्र प्रदेश दूसरे स्थान पर है। ओके। लीची 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 फेमस ही है, बिहार की लीची, बिहार की। ओके, फिर पश्चिम बंगाल है लीची में। और विश्व में कुल फल उत्पादक की बात करें विश्व लेवल पे तो चीन के बाद भारत का स्थान दूसरे स्थान पे आता है, फिर ब्राज़ील का स्थान है। विश्व में टोटल फल की बात करेंगे पूरा तरीके से उत्पादन में, तब विश्व में सब्जी की बात करें, अमरूद की बात करें तो अमरूद भी उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक होता है, फिर मध्य प्रदेश में। अमरूद अमरूद अमरूद, तो उत्तर प्रदेश का फर्स्ट क्या क्या है याद करते जाइएगा। यूपी नंबर 1 पर है यहाँ पर अमरूद में भी, फिर एमपी है। विश्व के सब्जी एवं मेलन उत्पादन की बात करते हैं तो चीन नंबर 1 पर है और भारत दूसरे पर है। विश्व में सब्जी की बात करें, चीन के बाद भारत है। भारत में सब्जी की बात करें तो पश्चिम बंगाल है। आलू की बात करें तो नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश है ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमें कुछ और चीज़ें यहाँ पर प्राप्त हुई कि सेब उत्पादक, सेब किस राज्य में, किस देश में सर्वाधिक है, तो भारत सेब के उत्पादन में 5वें स्थान पर, चीन में सर्वाधिक होता है सेब का उत्पादन। ओके। और उसके अलावा हम बात करते हैं कि केला उत्पादन में, तो केला में नंबर 1 पर भारत है, फिर चीन का स्थान आता है, ये आपने देख लिया। ओके ओके, ठीक है। और यहाँ पर और चीज़ें हैं जैसे आलू के उत्पादन में चीन के बाद भारत का स्थान है। बागान फसलों में काजू महाराष्ट्र में, सुपारी कर्नाटक में, नारियल केरल में, कोकोआ आंध्र प्रदेश, तो हम लोग देख चुके। ओके, नारियल केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक। हाँ, फल सब्जी मसाला बागान। अब देखिए केला में भारत नंबर 1 पर है, हमने बताया पीछे ही, केला में नंबर 1 पर है। पपीता में नंबर 1 पर है,
भिंडी में नंबर 1 पर है, प्याज सूखी में नंबर 1 पर भारत है। ओके, और नंबर 2 पर किस में, सब्जी व मिलन में चाइना के बाद नंबर 2 पर है सब्जी मिलन, बैगन, पत्ता गोभी, इन सब में चाइना के बाद दूसरे नंबर पे भारत है। आलू टमाटर में चाइना के बाद दूसरे नंबर पे भारत है। ठीक है, फूल गोभी में भी चीन के बाद दूसरे नंबर पे भारत है। ओके, भिंडी में भारत के बाद नाइजीरिया भिंडी का उत्पादन करता है, वैसे ये सब पूछा नहीं जाएगा। संतरे की बात करें तो संतरा ब्राज़ील में फिर भारत में, संतरा ब्राज़ील में फिर भारत में। अंगूर में बहुत दूर है इंडिया, और केला में भारत नंबर 1 पर है। सेब में भारत तो कौन से 5वें स्थान पर है। कुल फल उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पर है चाइना के बाद। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, ठीक है। हाँ, यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश का कुछ डेटा है कि यहाँ पर आम में उत्तर प्रदेश नंबर 1, अमरूद में, मस्क मिलन यानी खरबूजा में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर, आलू में नंबर 1 पर, और ठीक है। और यहाँ पर कुल सब्जी उत्पादन में उत्तर प्रदेश दूसरे पर, पश्चिम बंगाल पहले पर। वही सब चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं, ये आप देख सकते हैं। ओके, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। कुल फल उत्पादन में उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पर है। ठीक। पशुधन और मत्स्य पालन की बात करें तो मवेशियों की संख्या, मवेशियों में मतलब गाय वगैरह की संख्या सर्वाधिक कहाँ, गाय की पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक गाय है, फिर उत्तर प्रदेश का स्थान है गाय वगैरह में। पश्चिम बंगाल पहले पे, फिर उत्तर प्रदेश का स्थान है। लेकिन भैंस की बात, बफेलोस की बात करेंगे तो यूपी में भैंस ज़्यादा है, फिर राजस्थान में भैंस ज़्यादा है। पश्चिम बंगाल में मवेशी सर्वाधिक है, फिर उत्तर प्रदेश है। और भैंस की बात करेंगे यूपी के बाद राजस्थान का स्थान आता है। ओके, कुल पशुधन की जब बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है जो 68 पर मिलियन में है, फिर राजस्थान का स्थान है यूपी के बाद। जिस प्रकार से भैंस यूपी के बाद राजस्थान, उसी प्रकार से टोटल पशुधन की बात करेंगे तो इसमें है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर शीर्ष ऊन उत्पादक राज्य की ऊन की बात करेंगे तो ऊन में राजस्थान नंबर 1 पर है, फिर जम्मू कश्मीर है। ऊन में राजस्थान है, फिर जम्मू कश्मीर है। ओके, और मत्स्य उत्पादक राज्य सर्वाधिक मछली का उत्पादन कहाँ होता है तो आंध्र प्रदेश है, फिर पश्चिम बंगाल में। आंध्र प्रदेश के बाद पश्चिम बंगाल का स्थान है, फिर गुजरात का स्थान है। 5 मछली उत्पादक राज्य दिए गए तो आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक मछली का उत्पादन होता है। लेकिन सिर्फ 5 मांस उत्पादक राज्य की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है, फिर महाराष्ट्र, फिर पश्चिम बंगाल। यानी उत्तर प्रदेश मांस उत्पादक राज्यों में 2019-20 के डेटा में नंबर 1 पर है। और दूध उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है, फिर राजस्थान का स्थान आता है। ठीक है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर सेरीकल्चर से रिलेटेड, सेरीकल्चर किसके लिए होता है, रेशम के उत्पादन के लिए। सेरीकल्चर सिल्क यानी रेशम के लिए। तो भारत में कई प्रकार के रेशम का उत्पादन होता है। पहले हम ओवरऑल रेशम की बात कर लेते हैं। तो ओवरऑल रेशम उत्पादन में भारत के 5 अग्रणी राज्य हैं। सहतूत और गैर सहतूत रेशम की बात करेंगे तो कर्नाटक में सर्वाधिक, फिर आंध्र प्रदेश में, फिर असम और बोडोलैंड में, फिर झारखंड में। कर्नाटक, आंध्र, असम, फिर झारखंड। कर्नाटक, आंध्र, असम, झारखंड। याद रखिए, कर्नाटक, आंध्र, असम, झारखंड महत्वपूर्ण डेटा है कुल रेशम उत्पादन में। और अलग अलग प्रकार के रेशम भी होते हैं, जैसे कि अब कुल सहतूत रेशम में भी कर्नाटक नंबर 1 पर है, फिर आंध्र प्रदेश है। कुल टसर रेशम में भी किसमें है, कौन है, झारखंड। ये याद रखिए, टसन है झारखंड से, है ना। टसन है, तसर रेशम ये है। अब मूंगा रेशम में असम में ही है, असम एवं बोडोलैंड में मूंगा है। मूंगा जो है कि असम बोडोलैंड में, टसर में जो है कि झारखंड नंबर 1 पर है। लेकिन सहतूत में कर्नाटक पहले पर, और टोटल रेशम के उत्पादन में भी कर्नाटक नंबर 1 पर है, फिर आंध्र प्रदेश है। ओके, ठीक है। तो ये कुछ डेटा हैं। ईरी रेशम में भी असम और बोडोलैंड वाला क्षेत्र है, ईरी में, और मूंगा में भी, और ईरी में भी असम वाला। ठीक है, याद रखिएगा ये सब चीज़ें। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें थी यहाँ पर। और कुछ आगे मिनरल के डेटा है। मिनरल के डेटा को हम अगले लेक्चर में देखेंगे, नहीं तो आप लोग अभी बोर हो जाएंगे। लेक्चर ज़्यादा बड़े होने से लोग बोर हो जाते हैं। ओके, तो ये यहाँ तक रखते हैं। कल हम लोग मिनरल का डेटा देख लेंगे। यहाँ भी बहुत अच्छे डेटा है। अगर इन सब से उत्पादन वगैरह से, प्रोडक्शन से क्वेश्चन कोई पूछा जाता है तो इन सब चीज़ों को ज़रूर पूछा जाएगा जो हमने यहाँ पर बताया है। आप घटना चक्र की बुक ले सकते हैं। बाकी सौरभ ऑफिशियल टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, रेगुलर क्विज में पार्टिसिपेट करिए। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद। क्वेश्चन जो पूछे गए उसके कमेंट ज़रूर करिएगा।